सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु का जो नाम है वही सब नामों से ऊपर है। वही नाम जो है हमें चंगाई देती है, वही नाम हमें शांति देती है, वही नाम है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, विथ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि देती है, सब वही नाम है। और इस बात का विश्वास हमें करना चाहिए। यूहन्ना की पुस्तक और गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका चैप्टर 10 10वां अध्याय और 7 से लेकर के 11 तक हम लोग पढ़ेंगे, 7 to 11। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया तो उसका मकसद यही था कि वो जीवन बहुतायत से हम लोगों को एक नया जीवन दे, और वो जीवन सिर्फ ऐसे जीवन नहीं, एक बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ। और यही बात परमेश्वर और इस दुनिया में जब आए तो हम लोग एक नया जीवन पाए, एक नई हम लोग की पूरी लाइफ चेंज हो, है ना, हमारी जीवन बदल जाए, और वो ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन। हमको समझना चाहिए कि ये परमेश्वर बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है। व्हाट इज दिस अबंडेंट लाइफ? तलाश क्या है कि हम बड़े आराम से जिए, मतलब जेब में पैसे हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सब कुछ हो, खाने के लिए सब भरा रहे, और बहुत आराम से हम जिए, और बहुत आराम से हम, मतलब इस संसार तक ही हमारी सोच है। हम सोचते हैं कि जब तक हम रहें बहुत आराम से हम जिए, हमको तकलीफ़ ना हो और हमको कोई बीमारी ना हो। और उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे हेल्थ के पॉलिसीज़ ले रखे हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट कर रहे थे आप ये लीजिए, आप डायबिटिक है तो डायबिटिक के लिए ये वाला पॉलिसी है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं तो वो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें उनको जानकारी और लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे सब पॉलिसीज़ बताए कि ये पॉलिसीज़ आपको लेना चाहिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और इसमें इतना पैसा आता है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मैं सुनता रहा सब कुछ। मैं इस बात को उस समय हाँ ज़रूर उनके साथ बोला, थोड़ा बुजुर्ग है तो थोड़ा उनकी इज्जत करना मेरा ये होता है, तो मैंने हाँ बोला। लेकिन मैंने इस बात को सोचा कि लोगों के मन में जब बहुतायत का जीवन, जब परमेश्वर हमको कहता है तो हम लोग की सोच ये होती है कि हम आराम से जिएंगे। और यही सारी मसीह लोगों का भी यही है कि सोचते हैं कि हमारा जीवन सक्सेसफुल कैसे होगा, सफल कैसे होगा, कि बच्चे पढ़ जाए, बच्चों की शादी हो जाए और मैं बहुत आराम से कहीं पर भी रहूँगा। कंफर्टेबल लाइफ के बारे में सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको यहाँ पर ये नहीं लिखता है कि आई एम गोइंग टू गिव यू ए कंफर्टेबल लाइफ। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ दूंगा। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। और हमारा परमेश्वर जो है वो एक बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। वचन से आज हम देखेंगे कि ये बहुतायत का मतलब क्या है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन जल्दी जितना समय है हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर 7 आयत को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये चैप्टर को शुरुआत में पढ़ेंगे तो एक को, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। तो यहाँ पर फर्स्ट आयत में ही यहाँ पर कुछ लोगों को परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं से कूद फान करके उस भेड़शाला में प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस भेड़शाला में अगर हूँ तो उस पूरे भेड़शाला का जो दरवाज़ा हूँ वो मैं हूँ। कि वो भेड़ जो है, भेड़ और बकरी अगर देखें तो इसमें भेड़ की बातें करें। पुराने ज़माने में भेड़ें होती थी, अच्छे से लोग रखवाली करते थे। उत्तर प्रदेश में भेड़ बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन पहाड़ों पर आप जाएंगे तो वो भेड़ ही दिखते हैं।
और बहुत सारे भेड़ दिखेंगे आपको, और वहाँ पर उसका ऊन निकालते हैं और उसको ऊन बेच करके काफ़ी पैसे होते हैं और उसको पालते रहते हैं जीवन भर। और भेड़ जल्दी मरती नहीं है, वो काफ़ी एज तक जीवन रहती है। तो वो भेड़ों का एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत वहाँ कही थी कि भेड़ के जो बाड़ा होती है उसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता है, सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है, जिससे कि बस वो इतनी पतली होती है कि उसमें से एक दो भेड़ जो है ऐसे गुजर पाए, और बाकी सब वो कवर्ड रहती है और कोई दरवाज़ा नहीं है। और उसकी थोड़ी सी ऊंचाई में उसकी दीवार होती है ताकि भेड़ उसके ऊपर से जंप मार के कहीं नहीं चले या कोई दूसरी जानवर उसके ऊपर से कूद के नहीं आ जाए, तो ऐसे रहता है। और उस दरवाजे पर क्या होता है कि आप को उस दरवाजे पर रात के समय में जो चरवाहा होता है वो दरवाजे पर ही बैठा रहता है, वही रात में वहीं सोता रहता है। अगर किसी को अगर उसमें क्रॉस करना है तो चरवाहे के ऊपर से अगर उसको आना पड़ेगा, और वहीं पर वो चरवाहा जो होता है उस दरवाजे पर ही बैठा रहता है और वहीं पर उसकी रात भर रखवाली करता है। ये जो दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, कुछ वहाँ पर फरीसी लोग थे जिनके लिए ये स्पेसिफिकली ये मैसेज दिया गया। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। पहला चीज इसका क्या होगा? उद्धार पाएगा। और क्या? और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसी 9 आयत में ही सब कुछ हमारे जीवन का बात लिखा हुआ। क्या है पहला चीज जो हमारे लिए क्या जरूरत है? अनंत जीवन, उद्धार, वो हमारे लिए जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहले चीजें वो नहीं लिखा है कि चारा जो है वो पहले नहीं लिखा हुआ है। आपने देखा होगा उस ब्यूटी ऑफ दिस वर्स का है, इसमें जो खूबसूरती है उसमें कहीं नहीं लिखा है पहला चीज जो मनुष्य के लिए जरूरी है वो अनंत जीवन है, और यही बहुतायत की जीवन है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह से जो द्वार है उसी से हम प्रवेश। द्वार जो है उसका कुछ महत्व है, सांसारिक तौर से भी और आत्मिक तौर से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है कि उस द्वार से प्रवेश करना। आई एम द डोर। तो प्रभु ने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, उन्होंने कहा कि आई एम द वे, उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उन्होंने कहा, ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें क्यों कहा? क्योंकि वो खुदा है, वही परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर वही है। वही कहते हैं कि मैं ही हूँ। हमको और किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करना, और किसी चीज़ पर अगर हम भरोसा अपना करेंगे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि रुपये, पैसे, धन दौलत ये काम नहीं आएगी। वो चीज़ आएगी अनंत जीवन पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आपके पास पैसे होंगे तो आपका इलाज अच्छा हो जाएगा, आपके शरीर अच्छे हो जाएंगे। शरीर नाशवान है, वो तो चला ही जाना है एक दिन, लेकिन जो आपकी आत्मा का क्या होगा? परमेश्वर उस आत्मा को देखता है। वो परमेश्वर से आया है तो परमेश्वर के पास जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा? उस द्वार से जाएगा, उस प्रभु यीशु मसीह के थ्रू जाएगा, उसी के द्वारा जाएगा। अपने हृदय में बुलाए, और परमेश्वर कहता है कि अगर आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा, है ना? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि आप अगर बुलाओगे आई विल कम, नॉक एंड आई विल कम। मैं अगर खटखटाओगे तो मैं, दरवाजा अगर जो खोलेगा उसके लिए प्रभु विश्वास। परमेश्वर को धड़कन खटखटा रहे हैं, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता है। हम अपने कामों में मगन हैं, हम अपनी जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं, बहुत स्पीड में दौड़ रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो फिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम जिंदगी दौड़ तो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको रुकना नहीं आता है। हमको रुकना नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक बार जोर से झटका लग गया कोरोना का तो हम लोग सब लड़खड़ा के गिर गए। ना हमारे पास पैसा है, ना नौकरी है, कोई चीज़ नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं। हम दौड़ तो रहे थे बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में दौड़ रहे थे, लेकिन जब ब्रेक लगी झटके से, और उस ब्रेक में क्या हुआ कि हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, हम भी धराशायी हो गए, और हम अभी तक उबर नहीं पाए उसमें। और सच बात है, हम परमेश्वर की दोबारा आगमन की कोई तैयारी नहीं है। परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। हमको लगता है अरे अभी बहुत समय बचा है, अभी हमारे जीवन में बहुत समय बचा है। हर आदमी को यही लगता है, हर आदमी को यही लगता है कि अभी हमारे जीवन में बहुत समय है।
एक मेरे जानने वाले मित्र है, उनका 9 साल का लड़का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो कैसे डेथ हो गई? बस ऐसे ही साइकिल लेके निकले, पीछे से गाड़ी आके मार, खत्म। जो आदमी 10 मिनट पहले यहाँ खेल रहा था 10 मिनट में खत्म हो गया। यू नो कल क्या होने वाला। 3 बातें और रख करके मैं अपने समय को खत्म कर। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो वो परमेश्वर जो हमारे लिए पहले ही अपना प्राण दे चुका है, He has always given his, मैंने पहले ही दे चुका है। The salvation is ready। उन्होंने abundant life भी हमें दे रखा है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें उसमें प्रवेश करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रवेश करना है। और जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएं अपने जीवन में, तो हमारे पास परमेश्वर के साथ हम होंगे। यही कहता है। इसको 2-3 बातें और करूँगा। यहाँ पर लिखा है पहला कि उद्धार के बारे में कहता है। ये अबंडेंट मतलब है, बहुतायत का जीवन का मतलब है परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये उद्धार। इसके लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। हम रोज प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने हमें चुना है, आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, इसके लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय भंडार से सब कुछ खोल करके हमको देने वाला। हमें विश्वास करना है। कितना सुंदर लिखा है। और भूमि पर क्या क्या भंडार पर भूमि पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, है ना, उधार देगा सबको, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है? मतलब एक सांसारिक रूप से भी जिस आदमी के पास 1 रुपया कर्ज नहीं है किसी को देने के लिए, उसका मन बहुत अच्छा रहता है। अगर हम कर्जदार हैं तो हमको रोज चिंता बने। हमने बैंक के लोन ले रखे हैं, मुझे सचमुच में चिंता होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, बहुतायत का जीवन का मतलब ये है हमको सुख और समृद्धि भी है, ऐसा नहीं है, हमारे पास सब कुछ होगा और हमको किसी से उधार लेना नहीं पड़े। हम देने वाले बने, हम लेने वाले नहीं पड़े। हमारे पास कर्जे नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात है। व्यवस्था विवरण में बात लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो आना जाना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है बड़े आराम से हम, मतलब जो भेड़ें जो है वो बड़े आराम से अंदर जाहिर करें, कोई रोक टोक नहीं है। हमारा जीवन सुकून से भरा हुआ है, यानी सांसारिक तौर से भी हम संपन्न हैं। रुपये पैसे भी होंगे, जब जिसको उधार नहीं देना होगा उसके घर पे तो रुपया पैसा होगा कि नहीं होगा। और सच बात है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है, रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारी ज़रूरतों को, मतलब ये मैं इसके लिए बताऊं कि जब हम घबराते हैं ज़्यादा, है ना, तो हम डॉक्टरों के पास जाके पैसा दे देते हैं और परमेश्वर पर भी भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमको संभालता है ना। आप ये देखो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो पता चला कि वो 90% जो उनका जो पूरी पैसा है वो तो डॉक्टर ले गए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बीमार रहता है। उनको लगता है कि थोड़े थोड़े चीज़ों में घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर भरोसा करते हैं और परमेश्वर हमें चंगाई देता है, मानसिक चंगाई। देखिए, मन अगर हमारा सही होगा, हमारे अंदर में आत्मविश्वास होगा, तो बहुत सारी बीमारी भी नहीं आएगी। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, पहले क्या होता है, ये बीमारी हमको कैसे पकड़ती है? जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है और हमारी आत्मा कमज़ोर होती है, तो ऐसे भी हमको बहुत सारी बीमारी पकड़ लेती है। अगर हम खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, लोग मतलब बहुत आराम से रहते हैं, उनको उस तरीके की कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स नहीं होती। बहुत ऐसे रेयर टू रेयर है कि उसको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बताया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि चराया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा का मतलब है कि रोज़ की, है ना, सस्टेनेंस, जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो सब भी पूरा होगा। तो परमेश्वर हमको हर चीज़ से,
है ना, एक ब्लेसड लाइफ जिसको कहते हैं। अगर हम दूसरा कोरिंथियंस 9:8 को पढ़ेंगे, आप निकाल के मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा कोरिंथियंस उसके 9 अध्याय और उसका 8 का 1-2 आयत हम पढ़ाना चाहते हैं आपसे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से दे सकता है, जिस पर हर बात में और हर समय में सब कुछ जो कुछ तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहेगा। जो कुछ भी ज़रूरत होगी वो सब चीज़ें क्या देगा? परमेश्वर देगा। परमेश्वर का वायदा ये है कि ये यहाँ पर लिखा है। तो पौलुस ने इस बात को कोरिंथ के लिए इसलिए लिखा था क्योंकि लोग वहाँ पर घबरा रहे थे कि भैया आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे आज हम लोग चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। पता है, टेंशन इस बात का है कि परमेश्वर के द्वार से हमने प्रवेश किया कि नहीं। टेंशन इस बात का है, लेना चाहिए कि हमारा सचमुच में आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है। क्या हम एक विश्वासी की मौत मर रहे हैं? जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे, परमेश्वर हमको बुलाएगा, क्या हम एक विश्वासी हैं? इस बात का चिंता हमें करनी चाहिए। परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष दे और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर जो आज जो हम लोग को 2-3 बातें कहता है और एक कहे तो हमारा भविष्य है, हमारे पास एक आशा है पूरे भविष्य का, और वो प्रभु यीशु मसीह में है। मतलब, और लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इस जगत पर इसलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर एक भी जन को नाश नहीं होने देखना चाहता है। हर एक जन के लिए वो ऑलरेडी उस क्रूज पर अपना सब कुछ दे चुका है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब उस अनंत जीवन को प्रवेश करें, उस अनंत शांति को प्रवेश करें। रोमियो के 5:1 में लिखा है ना, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, सिंस वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय फेथ वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो अनंत शांति के बारे में लिखा है कि हमको उस अनंत शांति को मिले। परमेश्वर हम सब पर यही वचनों से हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको 2 चीज़ बोलना चाहता है। एक तो उस उद्धार को पाना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास करिए। उस उद्धार इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये मौका आपके जीवन से नहीं जाना चाहिए। जो लोग विश्वासी हैं उनको पता है कि हमें एक अच्छी दौड़ दौड़नी है, परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान जो है कि हमें भटकाएगा, हमें रास्ते से हटाएगा, वो हमको धोखा देगा और उसका काम सिर्फ एक ही है कि वो हमसे वो हमारा अनंत जीवन छीन के ना ले जाए, क्योंकि वही चोरी करने के लिए आ रहा है और कोई हमारे धन दौलत से उसको कोई लेना देना नहीं है। शैतान को हमारे धन दौलत से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उस अनंत जीवन को चोरी करेगा। वो हमको नाश करने के लिए आ रहा है। वो हमारी खुशी नहीं देखना चाहता, वो परमेश्वर की संगति वो नहीं देखना चाहता, वो वही चीज़ हमसे छीन के ले जाना चाहता है। कि परमेश्वर हमको बुलाता है और हम अपने हृदय में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शिद्दत के साथ, एक नई उमंग के साथ उस परमेश्वर का दामन सिर्फ अपने इसलिए नहीं कि हमको कुछ मिलने के लिए, हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन को में बने रहे, हम अनंत जीवन पाए। वही परमेश्वर चाहता है। वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है, वो शांति देना चाहता है, वो आपको खुशियाँ देना चाहता है, वो आपको सब कुछ देना चाहता है, और सिर्फ उनके वचनों में हम बने रहें, उनमें बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।